हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल कुमार मौर्य आपके बीच में एक नए टॉपिक और एक नए क्वेश्चन के साथ आपके बीच में आया हूँ। आज का टॉपिक अलजेब्रा से ही है। अलजेब्रा में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का क्वेश्चन है कि क्यों फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को प्रूव करना कि ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा किसके मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो हमारा एबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है विथ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक उसी तरह हमको यहाँ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को प्रूव करके दिखाना है कि ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के अंडर में ये हमारा क्या है, ग्रुप का अबेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है, मतलब कोई नंबर x है जिसमें x पावर 4 मल्टीप्लाई करने पर हमें वो 1 दे रहा है। ठीक है, मतलब x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 नहीं मिलेगा, x का x में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 1 मिल रहा है, x में x का 3-4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी हमें 1 मिल रहा है। तो देखिए इसको हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, इसको हम कहेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और इसको हम कहेंगे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। समझ में आ गया। इसका तो x तो यहाँ से चला 1 2 3 है। अब हमको इसके बारे में और आगे डिस्कस करना है। मतलब अगर इसका पावर स्क्वायर है तो मतलब इसके 2 रूट होंगे, अगर इसका पावर क्यूब है एक्स क्यूब है तो इसके 3 रूट पॉसिबल होंगे। ठीक उसी तरह इसका पावर 4 है तो वो इसके 4 रूट पॉसिबल होंगे। मतलब ये हमारा x की पावर 4 होगा तो इसके मतलब 4 रूट जीरोज जिसको कहते हैं वो पॉसिबल होगा। मतलब 4 नंबर 4 जीरोज मिलेंगे, 4 जीरोज मिलेंगे तो वो 4 जीरोज क्या होगा। अब इन चारों जीरोज को निकालना, तो हमारा मोटो है क्या, 4 रूट को क्या करना है, फाइंड करना है, या फिर 4 जीरोज को फाइंड करना है। जीरोज नहीं कहेंगे, रूट ही कहेंगे। जीरोज मतलब वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे 4 रूट को फाइंड करना है, तो हमें लेके चलना है सबसे पहले इससे 4 रूट कैसे निकलता है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे, प्रूफ। प्रूफ हमारा क्या है कि x पावर 4 इक्वल टू 1, तो ये हमारा क्या बताएगा, x इक्वल टू 1 के पावर 1/4 इस तरह से होता है, 1/4 होगा, ये होगा। तो हमारा क्वेश्चन यही कर रहा है, ये हमारा क्वेश्चन में मेंशन है। तो इस चीज को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन अब ये फोर्थ रूट और यूनिटी का है, मतलब 4 और फोर्थ, ये 4 हो गया। अब देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये 4 मतलब सिंपली 4/1 होगा, लेकिन फोर्थ क्या होगा, 1/4 होगा, जिसको हम सिंपली 4 लिख सकते हैं। इसी को, इसको 4 लिखेंगे, इसको 1/4 लिखेंगे। मतलब कि एक यूनिटी, एक इकाई अंक के पावर क्या होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए। वो किसी संख्या x, नंबर x के बराबर है, तो उसे हम कहेंगे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन लेके चलते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये, तो इसको x पावर 4 -1 इक्वल टू 0 कर, x पावर 4 इक्वल टू 1 करेंगे। क्यों, क्योंकि 1/4 है, इधर जाएगा तो x पावर 4 हो जाएगा। अब x पावर 4 -1 इक्वल टू 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x पावर 4 -1 पावर 4 इक्वल टू 0। तो इसको x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 स्क्वायर का स्क्वायर ये लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो इसको x स्क्वायर -1 एक ब्रैकेट में, दूसरे स्क्वायर में ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1। जब इसको खोलेंगे तो x -1 x प्लस 1 फिर x स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। तो यहाँ तक हमें इसकी और इसकी वैल्यू मिल जाएगी। मतलब एक x की वैल्यू 1 आ रही है, दूसरी x की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। इन दोनों, क्योंकि अब इसकी बात आ गई
तो इसको कैसे निकालेंगे? तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सॉरी 1 पुट करेंगे, तो एक्स बराबर -1 होगा, अंडर रूट -1 आएगा। तो इसको अंडर रूट -1 को हम क्या लिख सकते हैं? तो एक्स बराबर प्लस माइनस आई आएगा। क्या हो गया? एक्स बराबर आई और एक्स बराबर -आई, चार रूट निकल गए। जब ये अंडर रूट जाएगा तो इसके आगे प्लस माइनस लग जाता है, तो आई बराबर क्या होगा हमारा? अंडर रूट -1 होता है, इस साइड का तो प्लस माइनस लगा है, प्लस माइनस साथ आई आ गया, आई हिसाब से तुम्हारी 4 रूट निकल गए, 4 रूट हमें मिल गया। अब क्वेश्चन का प्रूविंग हमें यहाँ से स्टार्ट होता है। अब इसको हमें क्या मान लेंगे? जी मान लेंगे। जी हमें कितना मिल गया? 1 -1 आई -आई, समझ में आ गया। अब एक ग्रुप का फॉर्मेशन हमने कर लिया। पहले हमें केवल यही दिया था, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी दिया था बस, और कुछ नहीं दिया था। तो मतलब हमने एक ग्रुप बना लिया है, एक सेट, ग्रुप नहीं बना, एक सेट बना लिया जिसका नाम है जी। तो ये मैंने एक सेट को क्या कर लिया? प्रिपेयर कर लिया, बना लिया, कंसीडर कर लिया, सेट को कंसीडर कर लिया। अब क्या करना? अब इसी सेट को हमें ग्रुप प्रूफ करना है, ग्रुप नहीं, अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। क्या लिखा हुआ है? अबेलियन। तो यहाँ पे हमें अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी चाहिए। क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, आइडेंटिटी इनवर्स, और उसके बाद एक कम्यूटेटिव लॉ। मतलब ये पांचों प्रॉपर्टी प्रूफ कर देंगे तो हमारा किसके रेस्पेक्ट में? जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा, बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन डॉट, जैसे मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में प्रूफ करना है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया ग्रुप को प्रूफ करने के लिए, इतना बड़ा। अब हमें ये पांचों प्रॉपर्टी को हमें दिखाना है। तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी दिखाते हैं हम। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है? पहली प्रॉपर्टी हमारी कहेगी, सबसे पहले हम कुछ स्ट्रक्चर सेंटेंस का लिखना चाहेंगे। तब पहले हम मानेंगे लेट जी बी, तो यहां से लिखिए स्टार्ट है, लेट जी बी द ग्रुप, नहीं लेट जू ग्रुप पहले नहीं माने, जी पहले फिर माने, लेट जी बी द सेट कंटेनिंग 4 मेंबर या एलिमेंट, कंटेनिंग 4 एलिमेंट या 4 रूट, क्या कहेंगे? 4 रूट कह लीजिए, एलिमेंट कहिए या 4 रूट ऑफ यूनिटी, 4 रूट्स ऑफ यूनिटी, जो किस, तो वो सेट क्या है? अब ये हमारा सेट का साइन होता है ये, तो 1 -1 आई -आई, ठीक है। सबसे पहले मैंने जी ग्रुप प्रूफ करने के लिए पहले हम एक सेट का कंसीडर करते हैं। सेट कंसीडर करने के बाद उसमें चार प्रॉपर्टी को लगाते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो हमारे ये एक सेट क्या हो गया? बन गया, सेट क्या हो गया? तैयार हो गया, प्रिपेयर हो गया। अब इसी सेट को लेकर हमें एक क्या बताना है? ये जी हो गया 1 -1 आई -आई, ये एक सेट तैयार हो गया। इसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या है? डॉट है, ठीक है। हमें सबसे पहले क्लोजर लॉ प्रूफ करना है। क्लोजर लॉ प्रूफ करने के लिए हमें स्टेटमेंट तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक टेबल तैयार कर लेते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में तैयार किया था, कैरीज, CAYLEYS, कैरीज कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल तैयार कर लिया। अब देखिए टेबल हमारा क्या कह रहा है, और इधर करते हैं 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4, ठीक है। देखिए टेबल तैयार हो गया हमारा। बाइनरी ऑपरेशन, ये जो कॉलम होता है बाइनरी ऑपरेशन का होता है, बाइनरी ऑपरेशन। अब 1 लिखिए, -1 लिखिए, आई लिखिए, -आई लिखिए, ठीक है। ठीक, इसमें 1 लिखिए, -1 आई -आई। अब क्या करिए, सबका एक से ऐसे गुणा करके लिखते चलिए, फिर इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, ठीक। इसी तरह इसका
इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, सब यहाँ से लिखा जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे -1, इसका इसमें करेंगे i हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे -i आएगा, इसका इसमें करेंगे -1 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे -i होगा, इसका इसमें करेंगे तो i आ जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो i आएगा, इसका इसमें करेंगे -i आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो -1 आएगा, इसका इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो -i आएगा, इसका इसमें करेंगे तो i केवल आएगा, इसका इसमें करेंगे i इसका तो केवल 1 आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, i स्क्वायर -1 हो जाएगा। नहीं, ये -1 होगा, क्यों? क्योंकि i स्क्वायर -1 माइनस प्लस माइनस तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कैलिस कंपोजिशन टेबल बन के तैयार हो गया। मतलब आपका 50 से 60% क्वेश्चन आसान हो गया हल करना। क्या क्या 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन को आपने आसान कर दिया। हाँ, मतलब आपका आंसर अब इसी में पूरा छुपा हुआ है। अब क्या करना है, हमें पहले प्रॉपर्टी लगानी है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे क्लोजर लॉ। आइए क्लोजर लॉ को प्रूव करते हैं। तो हमारी ये कैलिस कंपोजिशन टेबल है, यहाँ से ये क्लियर हो गया कि इसमें जो भी नंबर लेके उसमें किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसी सेट का नंबर ही मिल रहा है। तो फ्रॉम क्या लिखेंगे, फ्रॉम एबव कैलिस कंपोजिशन टेबल। मतलब ये जो कैलिस कंपोजिशन टेबल है, इस कंपोजिशन टेबल से क्या क्लियर हो रहा है, इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू नंबर, इट इज क्लियर दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी आर्बिट्रेरी टू नंबर, आर्बिट्रेरी टू नंबर ऑफ सेट जी, टू नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, किसका, सेट जी का। कोई दो नंबर लेके आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेट जी का, तो क्या, तो वो हमें गिव दे, क्या दे रहा है, गिव द एलिमेंट ऑफ जी। तो हमें क्या, उसी सेट के एलिमेंट को हमें फिर से अगेन दे रहा है, अगेन गिव्स अस द सेम गिव ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, तो कोई भी दो नंबर हम चूज कर रहे हैं इस सेट जी से, फिर उसके बाद हम ये बाइनरी ऑपरेशन लगा के मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बता रहा है कि कोई दो नंबर लेके मल्टीप्लाई करने पे हमें सेम क्या उसी सेट का नंबर ही मिल जा रहा है। आइए अब देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ साथ में प्रूफ करेंगे। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ, तो हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हियर इट इज क्लियर दैट, हम यहाँ देख रहे हैं क्या, हियर इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर हो रहा है कि जी हमारा सबसेट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर सी का। फिर उसके बाद जो सी है, सेट क्या है, यहाँ पे सी लीजिए, सी है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सी को हम दिखा दिए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रेस्पेक्ट में हमारे ये क्लोज होता है। Here it is obvious that here it is clear that G is a subset of complex number and commutative and associative law holds in C with respect to binary operation मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ सी में क्या करता है, होल्ड करता है। तो उसी सिमिलर वे में, या फिर ये इम्प्लाइज करता है, इम्प्लाइज दैट, ये समान साइन लिख के करिए, या फिर इम्प्लाइज दैट
इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होता है, ये साइन का मतलब, अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ सही है तो तब जाके ये स्टेटमेंट सही होगा, अन्यथा ये स्टेटमेंट अगर गलत है तो ये इम्प्लाइज दैट साइन कभी नहीं लगेगा। और इस साइन का मतलब क्या है कि आप ये स्टेटमेंट एक लिखा हुआ है, एक ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मतलब आप इसको लेके इसको प्रूफ कर दिए या दिखा दिया, फिर इसको लेके इसको दिखा दिए, दोनों का सेम मतलब, आप इधर से इधर भी दिखाइए या फिर इधर से इधर दिखाइए, दोनों तरफ से दिखा देते हैं तो इसका यही साइन होता है। लेकिन जब आप इस स्टेटमेंट को लेके आप केवल एक ही डायरेक्शन में जाते हैं इस स्टेटमेंट की ओर, मतलब कि आप इधर से इधर दिखा दिए, मतलब अगर ये सही है तब जाके ये हमारा सही होगा। लेकिन इसमें क्या, अगर ये सही है तो ये भी सही होगा, अगर ये सही है तो ये भी सही होगा, तो इसका मतलब यही होता है। अब देख लेते हैं इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, मतलब इसको लिखने से मतलब ये हमारी लाइन सही हो गई। अब इसके आगे में क्या नहीं बताना है, इम्प्लाइज दैट कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ will also holds in G with respect to binary operation मल्टीप्लिकेशन। तो क्या क्लियर हुआ, इस स्टेटमेंट इस लाइन से ये क्लियर हो रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सी में होल्ड करता है, पहले से ही होल्ड करता है, और हम जानते भी हैं, इसका एक बहुत बड़ा सा प्रूविंग भी है, आपको वो भी बता देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, उसमें आप नंबर मल्टीप्लाई बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में वो हमेशा क्लोज्ड ही होगा, वो हमेशा विलियन ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर ये हमारा विलियन ग्रुप का फॉर्मेशन करता है तो उसमें से दो प्रॉपर्टी है, तो इसकी सहायता से दिखा देते हैं किसको, इस वाले प्रॉपर्टी को। तो क्या गलत है, तो हमने क्या गुनाह किया, कुछ नहीं किया है, बल्कि हमारा एक काम आसान हो गया है। मतलब कि इससे ये होता है कि हम इस थ्योरम को हमने पढ़ा है, इस लाइन को हम पहले से पढ़े हैं, तो उसके बेस पे हम ये लिख पा रहे हैं, और किताब में आपको कुछ अलग तरीके से दिया हो जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीन प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, अब चौथी प्रॉपर्टी प्रूव करना है। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हम कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों एक साथ हम लिख रहे हैं। आपको अगर अलग अलग लिखना है तो पहले सेम स्टेटमेंट कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ के लिख दीजिए, फिर वही स्टेटमेंट आप हेडिंग डाल के कम्यूटेटिव लॉ के लिए भी लिख दीजिए। आप दोनों में लिखते हैं तो आपको समय बचता है, लेकिन कोई काटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो एग्जामिनर जो टीचर होता है वो भी पढ़ा होता है, वो जानता है कि ये दोनों प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर के रेस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये क्लोज्ड होता है। अब बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हमें दिखाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी मतलब कि वन हो गया, किसी भी नंबर में हम कोई एक नंबर में हम उससे मतलब एक नंबर एक्स है, अगर उसमें कुछ नंबर मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें वही नंबर मिल जा रहा है तो इस वाले नंबर को मल्टीप्लीकेशन क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। मतलब एक नंबर एक्स है, अगर उसमें हम क्या कर रहे हैं, वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या फिर एक्स ही मिल जा रहा है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ठीक उसी तरह इसमें दिखाना है कि हम ऐसा कौन सा नंबर है कि हम इस पूरे सेट में मल्टीप्लाई करने हमें वही नंबर मिल जा रहा है। तो फ्रॉम दिस टेबल, फ्रॉम कैलिज कंपोजिशन टेबल इट इज क्लियर दैट, हम फिर वही लिखेंगे, फ्रॉम एबव कैलिज कंपोजिशन टेबल। इस टेबल से क्या क्लियर हो रहा है, इस टेबल से ये क्लियर हो रहा है, इट इज क्लियर दैट। अब ये लाइन हम क्यों लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ दिखा दिया है और इस चीज को देख के हम यहाँ लिख रहे हैं। इट इज क्लियर दैट क्या, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ जी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। देयरफॉर, अब आज को और लिख लीजिए, देयरफॉर और बढ़ा दीजिए, देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट
एग्जिट्स इन जी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमारा क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात आती है कि हमारा इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ये तो समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट को प्रूव करेंगे। इनवर्स मतलब हम किसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। हमें ये प्रूव करना है, मतलब कि कोई नंबर x है, उसमें हम किसी भी नंबर z से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमें क्या आइडेंटिटी 1 मिल जा रहा है। ये 1 हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, तो हम इसको कहेंगे कि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इनवर्स एलिमेंट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्लियर हो गया। आइए अब इस लास्ट पॉइंट को भी प्रूव कर देते हैं। अब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, आप इसको दिखा देते हैं 1 1 इक्वल टू 1, मतलब कि 1 इज अ सेल्फ इनवर्स अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ये पहली लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन हमारा -1 केस में दिखाना है, तो -1 मल्टीप्लाई बाई -1 इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, तो -1 इज अ सेल्फ इनवर्स अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा आई को दिखा दीजिए। आई को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जा रहा है, मतलब आई से हम माइनस आई में मल्टीप्लाई करें, आई को माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो इस लाइन को हम कैसे लिखेंगे, इस लाइन को लिखेंगे माइनस आई इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आई। अब आपको अगर ये चौथी लाइन अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहीं पे लिख दीजिए एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा। वाइस वर्सा मतलब वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, इसका ठीक उसी तरह इसका उल्टा भी, अगर ये इधर इधर जा रहा है तो उधर से इधर भी जाएगा। मतलब आप इधर से इधर प्रूफ करते हुए गए हैं, तो मतलब आप इधर से इधर भी प्रूफ करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, राइट होगा, सही होगा, सही होगा। अब ये इम्प्लाइज देयर का साइन मतलब क्या होता है, अगर इस दोनों इम्प्लाइज देयर का साइन अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आप नीचे से भी ऊपर जाके प्रूफ कर सकते हैं। और इसका मतलब साइन क्या होता है, एक ही डायरेक्शन, मतलब आप ऊपर से केवल नीचे ही आ सकते हैं। तो समझ में आ गया, ये भी राइट होगा और ये भी सही होगा, राइट होगा। उस हिसाब से अब वाइस वर्सा न लिखकर हम क्या करेंगे, आप इतना लिख के हट जाइए, आपके पास समय है तो आप एक लाइन और बढ़ा दीजिए, तो इसको हटा सकते हैं। हटाने उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस आई मल्टीप्लाई आई इक्वल टू 1, मतलब कि माइनस आई इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आई, किसमें, अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हो गया। तो मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो गया, मतलब कि पांचों प्रॉपर्टी हो गया 10। हम क्या इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, तो हम लिखेंगे इनवर्स एलिमेंट, तो हम इसको क्या कहेंगे यहाँ पे, 10 इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी अंडर, अंडर को आप रिप्लेस करके विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। फिर आप लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस। आप लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे हेंस जी क्या है, जी डॉट ओ, जी कॉमा डॉट इज अ अबेलियन ग्रुप। ठीक है, हो गया। और लास्ट में लिखेंगे इतना, जब लास्ट में लिखने के बाद फिर नीचे लिख देंगे प्रूव्ड। तो ये हमारा कंप्लीट प्रूफ हो गया।
किसका? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का पूरा डिटेल में बताया है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया हमने। धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चन और नए थ्योरम के साथ। तब तक आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। आपका दिन शुभ हो।